स्टार्टेड। ओके, मेरे को तो लगता है मेरे लेक्चर से ज्यादा रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। इज इट सो? सो सेल्स हाँ, सेल्स कंट्रीब्यूशन इज 25%। निकालो 25%, 9,60,000 का। 9,60,000 का 25% निकालो, कितना होता है? 2,40,000। माइनस फिक्स कॉस्ट 1,80,000। कितना? 2,40,000 लेस फिक्स कॉस्ट। ये इजी जाएगा आप लोगों को फॉर्मूला सॉल्व करने से, अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है। सो प्रॉफिट इज 60,000। So done. I think we are done with this last part. New BEP if selling price is reduced by 10%. New BEP calculate करना है if selling price reduced by 10%. Selling price को अगर 10% reduce करते हैं तो कितना होता है? आपका current selling price कितना है? Current selling price कितना है? 40. 40 minus 10%. 40 minus 10%. That is 40 minus 4. That comes to कितना? 36. 36 is your new selling price. कौन है भाई? म्यूट करो। New selling price is 36. Variable cost is कितना? 30 ना? Variable cost is 30 per unit. So contribution is 6. अभी BEP का फॉर्मूला है fixed cost divided by new contribution. New contribution is 6. So 1,80,000 divided by 6 कितना होता है? 1,80,000 divided by 6 कितना होता है? 20,000 units. ये BEP in units आया। अभी BEP in rupees। मैम 30,000. 30,000। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी। BEP in rupees डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट PV रेशियो। कोई मुझे बताएगा क्या कैसे आएगा? 30,000 इंटू अगर मैं सेलिंग प्राइस कर दूं तो मुझे BEP रुपीज आ जाएगा। मेरे को यूनिट्स पता है, मुझे रुपीज में अगर आंसर चाहिए, अगर मुझे रुपीज में आंसर चाहिए तो मैं क्या करूंगी? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगी पर यूनिट रेट से। सो 30,000 इंटू 36 कितना आता है? 10,80,000। क्या? 10,80,000। 10,80,000। 80,000. ओके, डन। आप कैसे आए? ऑफिस से है? चलो मैं छोड़ दूंगी। अगर का ड्यूटी है ना। कहाँ? अंबरनाथ से ऑटो में है? क्या प्रॉब्लम है? अरे इसके यहाँ ना संकेत यहाँ अरे ये संकेत के यहाँ 5 पॉजिटिव मिले हैं, दोनों पॉजिटिव। नहीं वो नहीं आ रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। उसको सबको उनको बिल्डिंग में सबको कोरोना में, हाँ
सबको कोरोना टेस्ट करने बोला है, ठीक है। एक्चुअली ठंडी बढ़ गई है ना, अब वापस चांसेस है कि बढ़ेंगे केसेस। चलो नेक्स्ट, सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। व्हाट इज मिसिंग, पहले मुझे ये बताओ। ये जी लिमिटेड है, ये डी लिमिटेड है, 2 साल का नहीं है, दो अलग अलग कंपनीज का है, जी लिमिटेड और डी लिमिटेड। तो आप कैसे करोगे? वेरिएशन। क्या आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है? निकाल सकोगे? विल यू बी एबल टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट? Yes. सुदर्शन, आपने कुछ लिखा है मैन बीईपी इन रुपीस, नहीं समझा आपको बीईपी इन रुपीस कैसे आया? मैं वो repeat करो। देखो बीईपी इन यूनिट्स है, आपके पास सेल्स यूनिट्स है, सेल्स यूनिट से सेल्स अमाउंट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स अमाउंट में आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? समझा? चलो मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाओ, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों कैलकुलेट। Yes. मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाओ, कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करो। चलो लेट अस प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट शीट। particulars G limited and D limited. सबसे पहले आपको सेल्स दिया है 11 लाख 14 लाख। लेस variable cost 8,80,000 and 10,50,000. Contribution निकालो, कितना है कंट्रीब्यूशन? मैम 22,000। 22,000 कि 2,20,000? 2,20,000। 3,50,000. Very good, Sakshi. Less fixed cost. You get profit. दोनों कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है 120 and 2 lakhs. ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले भी किया है क्या? So this is 1 lakh and this is 150. Fixed cost is 1 lakh and 1,50,000. आया आप लोगों का? Yes, ma'am. सबका? पता नहीं मुझे, आप लोग कोई आंसर ही नहीं देता आजकल, मुझे तो बहुत बोर होने लगा है अभी। आया मैम आया। ठीक है, चलो पूछा क्या देखते हैं। पीवी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज, चलो कैलकुलेट करो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100।
यहाँ पे है contribution 2,20,000 डिवाइड बाय सेल्स इज 11 लाख इंटू 100 निकालो कितना होता है 20%. 3,50,000 divided by 14 lakhs into 100. So PV ratio is कितना 20 और 25। इसका 20 आ रहा है यस यस और उसका 25। उसका 20 है नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं चाहिए तो हम हाईलाइट कर देते हैं फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया दिस इज आवर फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट बीईपी ऑफ बोथ द कंपनीज यहाँ पे सिर्फ बीईपी इन रुपीज आएगा क्यों बीईपी इन रुपीज आएगा बिकॉज यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है हमको कुछ और कैलकुलेट करने का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो पर यूनिट में आएगा नहीं क्योंकि पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं है सो 1 लाख डिवाइड बाय 20% and 1,50,000 डिवाइड बाय 25% कितना होता है फर्स्ट का 5 लाख 5 लाख यहाँ भी मैंने रेज्यूमे देखा ना तो रिजल्ट एनालिसिस का पूरा ये बन के ही आ रहा है सब्जेक्ट वाइज कितने पेज सब्जेक्ट वाइज भी आता है ओवरऑल भी आता है भी आता है तो सिर्फ उसी का प्रिंट लेकर अगर हमने बना दिया फाइल तो चलेगा क्या या एक्सेल में ही मैन्युअली बनाना नहीं उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके प्रिंट निकालो हाँ तो एक्सेल भी मिल जाएगा प्रिंट भी मिल जाएगा वैसे ही चाहिए ना तो वैसे मैं करके लेकर है ना चलो नेक्स्ट काल तुम्ही लोग गेले होते गेले होते चांगलं केलं अरे कल मैं यहाँ से निकली आधे में पहुंची रहेगी मेरे को लगता है लेवल 5 पे भी पहुंची रहेगी तो चाइनीज का मुझे मैसेज आया कि प्रवीण बुला रहा है करके पहुंचेंगे आधे नहीं मेरे लिए बोल देने का था ना मैडम की मम्मी बीमार है अच्छा है कोई बात नहीं ये बहुत लफड़ा नाही झालं तिथल्या पर ते तुमचेच लोक आहेत ना ते दुसरे जे एवढं त्याने आगाव केलाय ना
यस, बीईपी कितना आया? व्हाट इज बीईपी? बीईपी हमने निकाला, फिर क्या पूछा है? बीईपी के बाद पूछा है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000 ईच। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। निकाला आप लोगों ने? यस, आई एम वेटिंग। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। Yes, ma'am. 15,50,000. थांबा थांबा, पीवी रेशियो, ठीक है, करो ना, कितना आता है? 15,50,000। इज दिस आंसर करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 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 इसका कितना आया? 14,40,000। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ डी दोनों का निकाल दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स 11 lakhs minus BEP is 5 lakhs. And 14 lakh minus 6 lakh. So 6 lakh and 8 lakh. Correct. Problem number 13 you'll be able to solve. 13th problem कर सकेंगे? Homework. 14th homework. चलो 15th देखते हैं। Following particulars are available in respect of A Limited and B Limited. Sales दिया है 6 lakh 6 lakhs. PV ratio दिया है 25% and 40%. Fixed cost दिया है 90,000 and 80,000. Calculate BEP of both the companies. कर सकोगे? चलो करो, let me see. BEP of both the companies. Margin of safety of both the companies and sales required to earn a profit of ₹90,000 each. कर पाओगे? चलो करो और आंसर चैट बॉक्स में डालते जाओ। बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। 90,000 डिवाइड बाय 25% एंड 80,000 डिवाइड बाय 20%। कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर। बीईपी का फॉर्मूला है बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो which is equal to 90,000 divided by 25% 3,60,000. and very good Suma. So 80,000 divided by 4 20, lakh. 4 lakh. So 360 and 4 lakh आंसर करेक्ट आया आप लोगों का? आंसर इज
3,60,000 and 4 lakh. आया सबका? Yes, ma'am. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी. 6 lakh minus 3,60,000, that is 2,40,000, and 6 lakh minus 4 lakh, that is 2 lakh. Sales required to earn a profit of 90,000. Desired sales का formula. Desired sales का formula क्या है? Desired sales is equal to fixed cost plus profit divided by PV ratio. $90,000 plus 2,40,000 divided by PV ratio 25%, and 80,000, sorry, profit is 90,000, correct na? Plus 90,000 divided by 20%. कितना है आंसर? 180 डिवाइड बाय 25%. 7,20,000 आ रहा है क्या? 7,20,000. Yes. And यहाँ पे $170 into 5 कितना आता है? 8,50,000. 8,50,000. वेरी गुड. तो हो गया ये भी. चलो नेक्स्ट. टेस्ट कभी लूं? पहले का भी टेस्ट पेंडिंग है ना आप लोगों का? बोलता भी नहीं, कोई याद भी नहीं दिलाता मैडम टेस्ट पेंडिंग है. आई डोंट नो, सिर्फ मुझे ही जरूरत है आप लोगों को पढ़ाने की. From the following records of Disha Limited, calculate BEP sales and profit. आपको दिया क्या है? फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, पीवी रेशियो आ जाएगा. आई थिंक दिस सम आल्सो यू कैन डू. होमवर्क 16th इज आल्सो होमवर्क. नाउ 17th प्रॉब्लम देखो. कैन यू टेल मी व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट? यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया है 2,40,000, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है 4 लाख, डायरेक्ट वेजेस दिया है 3 लाख, डायरेक्ट मटेरियल दिया है 8 lakhs और सेल्स दिया है 20 lakhs. कैन यू टेल मी व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट? मैम 11 लाख. कैसे है 11 लाख? वेजेस प्लस मटेरियल. वेजेस प्लस मटेरियल, और ये वेरिएबल ओवरहेड और ये वेरिएबल ओवरहेड नहीं लेने का. देखा नहीं मैम.
मैम 15 लाख। 15 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15 lakhs। और फिक्स कॉस्ट कितना है? 2,40,000। चलो फटाफट कैलकुलेट करो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल्स कितना है? 20 lakhs लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल, इन सबका टोटल, दैट इज 15 lakhs। So contribution is 5 lakhs. Less fixed cost 2,50,000. Fixed cost 2,40,000. So your profit is 2,60,000. पीवी रेशियो, चलो कैलकुलेट पीवी रेशियो। आप सबको पीवी रेशियो का फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला तेजस क्या होगा? Conversion upon sell into आपका नाम तेजस है अभी से? Yes, Tejas, are you there in the lecture? तेजस लेक्चर में है नहीं है? जल्दी बोलो आंसर। पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फाइव लाख डिवाइड बाय 20 lakhs into 100। 25. 25. 5%. वेरी गुड। और क्या पूछा है? बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या है? बीईपी इज Fixed cost upon Cost upon PV profit. ratio. that is 2,60,000 divided by 25%. Ma'am, 2,40,000. Yes, yes. 2,40,000. Yes, correct. 2,40,000 divided by 25% कितना होता है? 9 lakh. 9,60,000। 9,60,000. Very good. नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस Actual sale minus BEP. BEP, correct. That is 20 lakhs minus 9,60,000. That is 10,40,000. अभी है ना एक चैलेंज। A company had a fixed cost of rupees 3 lakhs on sale of 15,000 units, which is equal to 40% of margin of safety. It earned a profit of 60,000. Calculate BP units. Total present sales in units. Total units sold at which it suffered a loss of 62,492.
ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं करेंगे. इफ द फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 15%, व्हाट इज रिवाइज कर लेंगे. Revised BEP in units and how many units should be sold to earn a profit of rupees 1,15,000. कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम? चलो आप बताओ. चलो, यहाँ पे दिया फिक्स कॉस्ट 3 लाख, आपको दिया है ऑन सेल ऑफ 15,000 यूनिट्स which is equal to 40% of margin of safety. It earned a profit of rupees 60,000. Calculate BEP units. Calculate BEP units. Total present sales in units, that is actual sales. Total units sold at which it suffered a loss of rupees 62,492. कहाँ से start करोगे? चलो, let me understand. ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम ही है. कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलो? From where you are going to start this problem? कॉस्ट शीट कैसे बनाओगे? कॉस्ट शीट प्रथमेश? नहीं. हम पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे ना. कैसे निकालोगे? बीबी का फॉर्मूला बताओ. बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीपी इन यूनिट्स? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. करेक्ट. फिक्स कॉस्ट divided by contribution per unit. Do you have contribution per unit or any way by which you can calculate contribution per unit? Fixed cost तो है आपके पास. कॉस्ट शीट में हमको कैसे मिलेगा? लेकिन हमको पर यूनिट चाहिए ना साक्षी? हाँ वो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट. हम्म, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. नहीं, मेरे को पर यूनिट चाहिए ना. आप लोगों को समझा ही नहीं है क्वेश्चन एक्चुअली. देखो, ये प्रॉब्लम में आपको बोला क्या है? प्रॉब्लम में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 40%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%. और 40% के लिए आपके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 15,000 यूनिट्स. एंड उस पर प्रॉफिट हुआ है 60,000. ठीक है. अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, इसका मतलब बीईपी 60% है. यस और नो? अगर मैं बोलती हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, इसका मतलब बीईपी 60% हो जाएगा. टोटल सेल्स विल बी 100%. यस और नो? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, मतलब बीईपी 60% एंड टोटल सेल्स इज 100%. अभी 40 के लिए 15,000 यूनिट्स है, तो बीईपी के लिए कितने यूनिट्स होंगे? 22,500. कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 15,000 into 60 डिवाइड बाय 40 कितना हुआ? 22. 22,500.
500 यूनिट्स आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15,000 into 60 डिवाइड बाय 40 किया और 100 will be 37,500 units. Okay, break even point पे there is no profit, no loss, that means total profit is 60,000. Okay, अभी पूछा क्या, let us go to question. BEP in units, आगे आपके पास BEP in units, do you have BEP in units? Yes, 22,500. Total present sales in units, do you have actual sales? Yes, 37,500. Total units sold at which it suffered a loss of 62,492. अभी यहाँ के लिए मुझे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन चाहिए. क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन चाहिए. अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा. यस साक्षी, वेरी गुड. प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. Margin of safety in units is 15,000. Profit is 60,000. Divide by 60,000 divide by contribution per unit हमको नहीं मालूम. अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000. 4 per unit. That is 4 per. 4 per unit. Contribution per unit is 4. ओके. अभी आपको क्या पूछा है? यूनिट सोल्ड, सेल्स निकालना है. डिजायर्ड सेल्स एट लॉस. डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला मालूम है? डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट लॉस है तो माइनस लॉस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. लॉस है ना तो माइनस करेंगे. फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता है कितना है. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 3 लाख. 3 लाख माइनस लॉस कितना बोला था? 62,492. 62,492 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी नो 4. करो. 3 लाख माइनस 62,492 डिवाइड बाय 4 कितना आता है? 3 lakh minus 62,492 divided by 4. 59,377. 59,377. 377. 59,377. Okay. If fixed cost is increased by 15%, fixed cost increased by 15%. $3 lakh plus 15% कितना होता है? 3 lakh plus 15% कितना होता है? 34,000. 3,45,000. Yes, 3,45,000. अभी उस पे क्या कैलकुलेट करना है? न्यू बीईपी. बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा? Fixed cost upon contribution per unit. बीईपी यूनिट्स
fixed cost divided by contribution per unit. So 3 lakh 3,45,000 divided by 4. अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा. Contribution will remain as it is. That is 86,250 units. Number of units to be sold to earn a profit of rupees 1,15,000. मतलब desired sales in units का formula. Fixed cost plus profit divided by contribution per unit. Fixed cost is 3,45,000 plus profit कितना बोला है 1,15,000 divided by contribution per unit is 4. So what is your answer? 3,45,000 plus 1,15,000 divided by 4. 1,50,000. 1,15,000. Huh? 1,50,000. 1,15,000. Units. कितना आ रहा है? मैम यही आ रहा है. यही आ रहा है? 1,15,000 ही आ रहा है. Yes, ठीक है. So we are done. अभी कल का एक दिन ये लास्ट हम लोग देंगे मार्जिनल कॉस्टिंग को. एक्चुअली 2-3 ही प्रॉब्लम्स रहे हुए, तो कल के दिन में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म करेंगे एंड परसों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वुड बी ऑफलाइन. ओके. टाइमिंग का ही खाली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ना सब टीचर्स के टाइमिंग्स अलग अलग है ना, इस वजह से. सो I think we are done. Today's